चलिए बच्चों नमस्कार। आइए, कल हमने आपको पढ़ाया था, पाठ का नाम था वंदना। तो वंदना आप अवश्य पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सदाचारः, जिसको हम कहते हैं उत्तम आचरण, द्वितीय पाठ है आपका। आइए हम लोग आज इसका रसास्वादन करते हैं। एक एक मीनिंग का ऑपरेशन करके हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, तो सदाचारः का सबसे पहले अर्थ देखिएगा। सदाचारा की हम पहले तो इसकी विच्छेद संधि करते हैं। सद धन आचारः, ठीक है, सदाचारः, या फिर सत आचारः कह सकते हैं हम, ठीक है। सत या सद दोनों कह सकते हैं, हालांकि अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो सद मतलब सद ही यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पे सद आचारः कहेंगे, सदाचारः हो जाएगा। तो सद आचारः मतलब सद माने उत्तम, अच्छा, बढ़िया सा, आचारः मतलब आचरण। तो सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः, एक एक मीनिंग समझिए। सताम मीन्स होता है सज्जनों का, सताम माने सत यानी सज्जन पुरुषों का, सज्जना नाम सताम, सताम माने सत सज्जनों का, सताम यानी सज्जनों का, सज्जना नाम सज्जन पुरुषों का, सज्जनों का सत व्यक्तियों का, सज्जनों का, आचारः माने आचरण ही, सदाचारः यानी सत अर्थात सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। सताम सज्जना नाम आचारः सदाचारा, सत यानी सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जनाः सद एव विचारयन्ति, ये माने जो, जनाः माने लोग, सद माने सत यानी उत्तम, एव माने ही, विचारयन्ति माने विचार करते हैं। यानी जो लोग सत्य ही विचारते हैं, सद एव विचारयन्ति, सत्य ही विचारते हैं। और फिर क्या है, सद एव आचरन्ति च, चा मतलब होता है और, जहाँ पे चच्चा मिल जाए तो वहाँ पे और समझिएगा, चा माने और। संस्कृत में जहाँ पर चा लग जाए तो उसका अर्थ क्या समझिएगा, और। तो सद एव आचरन्ति, और सत्य ही आचरण करते हैं, यानी सत्य का ही आचरण करते हैं। सत्य तो सताम सज्जना नाम आचारः सदाचारः, सत सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जनाः सद एव विचारन्ति, जो लोग सत्य का ही विचार करते हैं, सत्य ही विचारते हैं, सदैव आचरन्ति और सत्य ही आचरण करते हैं। ते एव सज्जनाः भवन्ति, वे ही, ते एव मतलब ते माने वे सब, एव माने ही, तो वे ही सज्जनाः भवन्ति, वे ही लोग क्या होते हैं, सज्जन होते हैं। सज्जनाः सज्जन लोग, यथा आचरन्ति जैसा आचरण करते हैं, सज्जनाः जैसा आचरण करते हैं, सज्जन जैसा आचरण करते हैं। तथैव आचरणं सदाचारं भवति, वही आचरण, वैसा ही आचरण यानी वही आचरण, जैसा सज्जन लोग आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार भवति, सदाचार होता है। भवति माने होता है, सदाचारेण एव। अब इसको हम तोड़ेंगे, देखिए सदाचारेण, सदाचारेण सदाचार के द्वारा, एव। अब यहाँ पे आ ए मिलकर के आय की मात्रा बनी है वृद्धि संधि से, तो सदाचारेण एव, सदाचार के माध्यम से ही, सदाचार के द्वारा ही, सज्जनाः सज्जन, स्वकीयानि अपनी, स्वकीयान माने अपनी, इंद्रियाणि माने इंद्रियों को, और इंद्रियां कौन कौन सी होती, 5 इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ठीक है। 1 2 3 4 5, आँख कान नाक त्वचा जीभ, ये क्या हैं, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। तो स्वकीयानि इंद्रियाणि सदाचारेण एव, सदाचार के द्वारा ही सज्जनाः सज्जन, स्वकीयानि इंद्रियाणि अपनी इंद्रियों को वशे कृत्वा, वश में करके, कृत्वा में क्री धातु और कत्वा प्रत्यय लगा है, तो जहाँ पर कत्वा प्रत्यय लग जाए वहाँ पर करके अर्थ निकलता है। तो कृत्वा यानी कि करके,
ठीक है, वशे कृत्वा अपनी इंद्रियों को वश में करके सर्वैः सह सभी के साथ शिष्टम माने शिष्ट, शिष्टम माने शिष्ट, ठीक है, शिष्टता का, शिष्टता मतलब अच्छाई, अच्छा अच्छे तरीके से, शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति शिष्ट व्यवहार करते हैं। तो सदाचार के द्वारा सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं। अगला देखिएगा, विनयः हि मनुष्याणां भूषणम् विनयशीलः जनः सर्वेषां जनः प्रियः। आप समझिए, विनय माने विनम्रता, विनय मतलब विनम्रता, और विनम्रता मतलब बड़ी नरमाई से किसी के साथ पेश आना, यही होती है विनम्रता। तो विनय ही, विनय ही, विनय ही मनुष्याणाम मनुष्यों का, मनुष्याणाम माने मनुष्यों का, षष्ठी बहुवचन, तमाम बहुत सारे मनुष्यों का, भूषणम आभूषण है। विनय ही मनुष्य का, मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील जनाः और विनयशील व्यक्ति, जनः माने लोग या व्यक्ति, विनयशील मनुष्य जनः विनयशील व्यक्ति सर्वेषां जनानां सभी लोगों को, सर्वेषां माने सभी, जनानां माने लोगों को, प्रियः भवति प्रिय होता है। विनयशील मनुष्य सभी लोगों को प्रिय होता है। विनयः सदाचारात् उद्भवति, और विनय अर्थात विनम्रता सदाचार से उद्भवति उत्पन्न होती है। सदाचारात्, और सदाचार से, पंचमी का एक वचन से लग जाएगा अलग होने में, ठीक है। सदाचार से न केवलम, न केवल विनयः विनय यानी विनम्रता, अपितु माने बल्कि, अपितु का अर्थ होता है बल्कि, ठीक है, बल्कि, या वरन भी कह सकते हैं इसको, वरन, वरन या बल्कि एक ही शब्द है। तो अपितु विविधाना, विविधाः अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति। तो सदाचारात्, सदाचार से न केवलम विनम्रता, अपितु बल्कि विविधाः विविध प्रकार के, अन्ये अपि अन्य भी, ठीक है, अन्य, अन्य और धन अपि, अपि माने भी, तो अन्य अपि अन्य भी, अन्य भी, अन्य भी सद्गुणाः सद्गुण विकसन्ति विकसित होते हैं। यथा जैसे, यथा जहाँ लग जाए उसका अर्थ होता है जैसे, ठीक है, यथा का अर्थ क्या होता है जैसे। धैर्यम दाक्षिण्यम संयमः, अब धैर्यम का अर्थ क्या होता है, धैर्य, और दाक्षिण्यम का अर्थ समझ लीजिए। दाक्षिण्यम माने होता है उदारता, है ना, किसी को दक्षिणा देना, दाक्षिण्यम माने उदारता, दाक्षिण्यम समझिए उदारता। संयम, संयम मतलब जानते हो, संयम माने इच्छाओं को दमन करना, बिल्कुल संयमित जीवन करना, इच्छाओं को दबा देना। तो संयम, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। निर्भीकता माने निडरता, आप निडर हो जाएंगे। तो सदाचारात् न केवलम विनयः, सदाचार से न केवल विनम्रता बल्कि विविध अन्य अपि अन्य भी सद्गुण विकसित होते हैं, जैसे धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भीकता। ठीक है, आगे देखो। अस्माकं भारत भूमे, अस्माकं भारत भूमे, हमारी भारत भूमि प्रतिष्ठा। अगर आपके पास बुक अभी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कक्षा 9 की बुक मिल जाएगी आपको, संस्कृत हिंदी सबकी। तो अस्माकं भारत भूमेः प्रतिष्ठा जगति सदाचारात् एव आसीत्। अस्माकं माने हमारी, भारत भूमेः माने भारत भूमि की, प्रतिष्ठा माने सम्मान, हमारी भारत भूमि का सम्मान, सदाचारेण एव, जगति माने संसार में, जगति माने संसार में, सदाचारात् एव। अब यहां देखिए सदा चारात धन एव, अब ये देखिए ता का दा हो गया एक के मिलन से, ठीक है, व्यंजन संधि। तो सदाचार से ही आसीत माने था, थी, ठीक है। हमारे संसार, हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा, हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही आसीत माने थी। पृथिव्याम सर्वमानवः स्वं स्वं चरित्रम भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेरन्।
ठीक है, अब समझिए, हाँ क्या समझिए, पृथिव्याम, पृथिव्याम का अर्थ होता है पृथ्वी पर, यानी इस धरती पर। पृथिव्याम सर्व मानवाः, पृथ्वी पर सभी मानव। पृथिव्याम सर्व मानवाः, पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को स्वम स्वम अपना अपना पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अपना अपना चरित्रम चरित्र, भारतस्य भारत के, भारतस्य भारत के सदाचार परायणात, भारत के सदाचार का परायणात माने पालन करने वालों से, सदाचार परायणात सदाचार परायणों से या सदाचार का पालन करने वालों से, जनात शिक्षेरन, जनात शिक्षेरन माने मनुष्यों से सीखना चाहिए, शिक्षेरन माने सीखना चाहिए। पृथ्वी पर सभी मानवों को अपने अपने चरित्र को भारत के सदाचार परायणात, सदाचार परायण जनात शिक्षेरन लोगों से सीखना चाहिए। एक बार फिर से समझिए, पृथिव्याम पृथ्वी पर सर्वमानवा सभी मनुष्यों को स्वम स्वम चरित्रम अपना अपना चरित्र, भारत से भारत के सदाचार परायणात सदाचार का पालन करने वाले, जनात माने लोगों से, शिक्षेरन शिक्षा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। भारत भूमि, भारत भूमि जो है वो क्या है, भारत भूमि अनेकेशाम सदाचारिणाम पुरुषाणाम जननी, जननी माने उत्पन्न करने वाली या फिर माता, माता भी तो उत्पन्न करती है। तो भारत भूमि, भारत भूमि अनेकेशाम, भारत भूमि अनेकेशाम माने अनेक तमाम, सदाचारिणाम, सदाचारिणाम यानी सदाचारी, पुरुषाणाम पुरुषों की जननी माता है। एतेषाम महापुरुषाणाम, एतेषाम महापुरुषाणाम, एतेषाम माने होता है इन, ठीक है, एतेषाम माने इन, महापुरुषाणाम महापुरुषों का आचार आचरण अनुकरणीय है, अनुकरणीय माने अनुकरण करना चाहिए, यानी इन महापुरुषों के आचरण को अनुकरण करना चाहिए, यानी आचरण का हमें क्या करना चाहिए, अनुकरण, यानी उनके आचरण का पालन करना चाहिए। सदाचारः नाम, सदाचारः नाम नियम संयमयोः पालनम, सदाचारः नाम, सदाचारः नाम का मतलब होता है जो सदाचार है, ठीक है, सदाचारा नाम यानी सदाचार है, जो सदाचारा, सदाचारः नाम नियम संयमो पालनम, सदाचार नियम संयम का पालन करना ही सदाचार है, यानी नियम और संयम के पालन का नाम सदाचार है। सदाचारः नाम, सदाचार नाम है, नियम संयमयोः पालनम, नियम संयम के पालन का नाम सदाचार है। इंद्रिय संयमः, इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति, इंद्रिय संयमः इंद्रियों का संयम, इंद्रिय संयम यानी इंद्रियों को दबाना, इंद्रियों को अपनी रोकना, तो इंद्रिय संयमः सदाचारस्य सदाचार के मूले, मूले मतलब होता मूल जड़ में, तिष्ठति स्थित है, इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है। अब आपकी इंद्रियां ही नहीं, लालच आपकी लार टपक रहे खाना देख के है, अब इंद्रिय संयम इसको थोड़ी बोलते हैं। आप पैसा देख के ललचा गए, अरे यार ये मेरा पैसा मेरे पास होता इतना तो क्या होता, उस कार जा रही उसको देख के लालच में आ गए, तो नहीं, रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जीव। तो हमारे पास जो कुछ है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, इसी को कहते हैं इंद्रिय संयम, ठीक है। तो इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति, इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रिय संयमः युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नाव अवबोधेन च संभवति। अब यहाँ पे ये लाइन आपको समझनी चाहिए, क्योंकि ये लाइन थोड़ा सा आपके लिए क्लिष्ट लगेगी। तो इंद्रिय संयम मतलब जान ही गए कि इंद्रिय संयम, ठीक है। युक्त, युक्त माने होता है उचित, अब इसको तोड़ेंगे तो निकल के आएगा युक्त आहार विहारेण, ठीक है। युक्त का अर्थ होता है उचित,
युक्त का अर्थ क्या होता है? उचित। उचित जो है, उचित आहार व्यवहार तथा, विहारेण मतलब विहार के द्वारा, आहार विहार के द्वारा, भोजन वगैरह करना। तो इंद्रिय संयम उचित आहार विहार के द्वारा युक्त, अब यहां पे इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा युक्त स्वप्न अव बोधेन, ठीक है, चा माने और संभवती। यानी इंद्रिय संयम जो है उचित आहार और व्यवहार तथा उचित शयन और आचरण से संभव होता है, ठीक है। अवबोधेन माने क्या होता है? अवबोधेन माने जागना होता है, ठीक है। तो उचित सोना उचित जागने से क्या होता है ना? जो इंद्रिय संयम है, समझिए, इंद्रिय संयम युक्त माने उचित आहार विहारेण, उचित आहार विहार से, और युक्त उचित स्वप्न अवबोधेन, स्वप्न माने सोना, स्वप्न माने यहां पर स्वप्न का अर्थ होता है सोना। तो उचित प्रकार से सोने से, अवबोधेन चा और जागने से, संभव माने संभव होता है। यानी आपका इंद्रिय संयम कैसे है? मान लो आपको 5 घंटे सोना, तो बस 5 घंटे में खटाक से आप जाग जाएं, यह इंद्रिय संयम है। यही तो इंद्रिय संयम। तो इसमें क्या बताया गया है कि उचित आहार व्यवहार, आपको उचित खाना है। उचित खाना है मतलब उचित का, किसी का आपको मतलब पनीर मिल जाए, पनीर टिक्का मिल जाए तो ज्यादा ही खा लो कुछ, तो ये क्या है? ये युक्त आहार विहार नहीं है। तो युक्त आहार विहार मतलब उचित आहार विहार के द्वारा और उचित रूप से सोने जागने से ही क्या संभव है? इंद्रिय संयम संभव होता है। किम युक्तम किम अयुक्तम, युक्तम माने उचित, अयुक्तम माने अनुचित, ठीक है। तो युक्तम माने आप ध्यान दीजिएगा, युक्तम, युक्तम माने उचित, ठीक, उचित, और इसी में जब आ लग जाए, अयुक्तम हो जाए तो अनुचित हो जाएगा, ठीक है। तो किम माने क्या, किम माने क्या, युक्तम माने उचित है, किम माने क्या, अयुक्तम माने अनुचित है। क्या उचित है, क्या अनुचित है? इति सदाचारेण, यह है सदाचार के द्वारा ही निर्णय तुम सकते, ऐसा सदाचार के द्वारा ही निर्णय कर सकते हैं, ठीक है, निर्णय किया जा सकता है। इसका, इति माने इसका, सदाचारेण सदाचार के द्वारा निर्णय तुम शक्यते, निर्णय किया जा सकता है, ठीक है। चलो, ये के अपि पुरुषाः महांतम अभवन, ये के अपि पुरुषाः, ये कोअपि, यहां पे के अप नहीं कोअपि है, ठीक है, कोअपि पढ़िएगा, के अपि नहीं कोअपि पढ़ लीजिए। यहां पर कोअपि पुरुषाः, ये कोअपि पुरुषाः, ये मतलब होता है जो। कोअप माने कोई भी, पुरुषा माने पुरुष, महानतम माने महान, अभवन माने हुए। जो भी पुरुष महान हुए, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं, ते संयमेन, वह सब, ते माने वह सब, संयमेन संयम के द्वारा ही, सदाचारेण एव और सदाचार के द्वारा ही, उन्नतिम गताः, गताः माने प्राप्त हुए, ठीक है, उन्नति को प्राप्त हुए हैं, उन्नति को प्राप्त हुए हैं। ये कोअपि जना पुरुषाः, जो कोई भी पुरुषा, महानतः महान पुरुष, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं, अभवन माने हुए हैं, ते संयमेन, वह संयम के द्वारा, और सदाचारेण एव और सदाचार के द्वारा ही, उन्नतिम गतः उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जनाः नियमेन अधीते, यह माने जो, देखो जो व्यक्ति, जनाः माने व्यक्ति, नियमेन माने नियम पूर्वक, अधीते माने अध्ययन करता है, यानी पढ़ता है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक पढ़ता है, अध्ययन करता है, यथा समयम शेते, और यथा समय यानी उचित समय पर सोता है, उचित समय या उचित समयानुसार, शेते माने सोता है, जागरति और जागता है, जागृत माने जागता है, खादत माने खाता है, पिबति चा और पीता है, सह माने वह, निश्चयन माने निश्चय पूर्वक, अभ्युदयम निश्चय ही, निश्चयन माने निश्चय से ही, अभ्युदयम गच्छति उन्नति को प्राप्त करता है,
बात समझ में आई? यानी जो व्यक्ति नियमेन अधीते, नियम से अध्ययन करता है, अध्ययन मतलब पढ़ाई लिखाई, आप अगर नियम से अध्ययन करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आप भी समझिए, यह जनाः नियमेन अधीते, जो व्यक्ति नियम से अध्ययन करता है, यथा समयम शेते, यथा समय उचित समय सोता है, समय के अनुसार सोता है, जागर्ति जागता है, खादति खाता है, पीता पिबति चा और पीता है, सह निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति, वह निश्चय ही अभ्युदय यानी उन्नति यानी सफलता को, गच्छति माने चला जाता है यानी प्राप्त करता है, यहां पर प्राप्त करता लिखेंगे। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः, और सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। बच्चों कक्षा 10 में आपका ये जो संस्कृत अगर आप लिए हैं तो ये निबंध भी बहुत अच्छा है, इसको आप लिख सकते हैं निबंध में। तो सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः, सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। अब आप देखिए, ये जो श्लोक है शास्त्र से लिया गया, सूक्ति सुधा से लिया गया, ठीक समझिए। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालुः अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति आचाराल्लभते हि आयु आचाराल्लभते श्रियम् आचाराल्लभते कीर्तिम आचारः परमं धनम। समझिएगा, 2 श्लोक यहाँ पर हैं और 1 श्लोक आपका नीचे है। अधिकतर जब एग्जामिनर पूछता है तो श्लोक दे देता है जल्द, तो आप शास्त्रों में 1 श्लोक का देखिए। सर्वलक्षणहीनः अपि, ये बताया ना, हीनः और अपि, तभी ये बना है। ये अवग्रह चिन्ह कहाँ से आया है ना, तो ये हीना आप पूर्व रूप संधि है। तो सर्वलक्षण माने सभी लक्षणों से, हीना अपि हीन होने पर भी, यानी एक लड़का आपके पास बगल में बैठा है, वो जो सभी लक्षणों से हीन है, उसके पास कोई लक्षण नहीं है, कुछ और नहीं है, दिमाग नहीं है, तो आप समझिए सर्वलक्षण हीनो अपि, जो सभी लक्षणों से हीन होने पर भी, यह माने जो सदाचारवान नरह, जो नरह मतलब आदमी पुरुष व्यक्ति सदाचारवान होता है यानी सदाचारी होता है। श्रद्धालु, अब यहां देखो इसको ऑपरेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, श्रद्धालु, देखिए श्रद्धालु और फिर है अन असूयः चा, तो अनसूयश्च हो गया। विसर्ग से चा में, विसर्ग के पहले अगर जो विसर्ग के बाद चा आ जाता है तो विसर्ग का सा बनता है और सा का तालव्य सा बन जाता है, ठीक है। ये स्तु श्चुनाश्चु संधि से विसर्जनीय से सा भी हो जाता है और फिर स्तु श्चुनाश्चु संधि से भी ये सिद्ध हो जाता है कि यह विसर्ग के बाद सा बनता है। वैसे विसर्ग का रा बनता, रा का सा बनता, सा का तालव्य सा बनता है चा के मिलन से, ही स्तो चुनाश्चु सूत्र से, श्चुत्व संधि से, व्यंजन संधि है ये। तो अन असूयः च, असूयः मतलब क्या होता है, अब ये असूयः को अगर हम तोड़ देंगे तो क्या बनेगा, अन असूयः। असूया माने होता है निंदा, ठीक है, निंदा करना। अनसूया माने निंदा ना करना, अनसूया माने निंदा ना करना, ईर्ष्या ना करना, जलन ना करना। असूया माने जलन और अनसूया माने ईर्ष्या ना करना। श्रद्धालु श्रद्धा धारण करने वाला, तो सभी लक्षणों से हीन होने पर जो सदाचारवान नर होता है, नर माने व्यक्ति, व्यक्ति कह लो या मनुष्य कह लो, या मनुष्य कह लो, कुछ भी कह लो, तो सभी लक्षणों के हीन होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी होता है, श्रद्धालु श्रद्धा धारण करने वाला होता है, अन असूयश्च और ईर्ष्या ना करने वाला होता है, शतम माने 100, वर्षाणि माने वर्षों तक, जीवति माने जीता है, 100 वर्षों तक जीता है। मानो एक व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं है, एक व्यक्ति को कुछ भी अकल नहीं है, तो वो अगर ऐसा है, आपके ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या आप मूर्ख हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे भी कभी कभी होशियार होते हैं और कभी कभी होशियार जो अनपढ़ होते हैं वो गधे भी होते हैं, कभी कभी होशियार भी होते हैं, और कभी कभी पढ़े लिखे गधे होते हैं,
तो ये ऐसा रोटेशन चलता रहता है। तो जो व्यक्ति मान लो लक्षणहीन है लेकिन वो क्या है, सदाचारी है, यानी भाई श्रद्धा रखता है वो भगवान पर और दूसरों से जलन नहीं करता है। सबसे बड़ी चीज है आप दूसरों से जलन ना कीजिए, बस इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। तो वो सैकड़ों वर्षों तक, 100 वर्षों तक, सैकड़ों नहीं 100 वर्षों तक जीता है। दूसरा देखिएगा, आचारात लभते। अब यहां लत तो संधि आ गई है, यहां पर देखिए आचारात, आचारात फिर लभते। तो तवर्ग के बाद अगर ला आता है, ता था दाधा ना के बाद अगर ला आता है तो ता का ला हो जाएगा, तो इसीलिए ता का डबल ला हो गया, इसलिए यहां पे डबल ला लग गया है। तो आचारात माने आचरण से, आचार से, सदाचार से, लभते, लभते माने प्राप्त करती, सदाचार से ही, सदाचार से ही दीर्घ आयु प्राप्त करता है मनुष्य। सदाचार, आचारात लभते ही आयु, यहां पे देखो लिखा ही धन आयु, आयु। ठीक, अब इसको हम विच्छेद यहां पे पूरा लंबा लंबा करते हैं, आप समझिए, ही आयु आचारात और फिर वही लभते हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ही में ई लगने से, बड़ा आ के मिलन से, यड़ संधि से ह्या हो जाता है। क्या हो जाता है, ह्या, तो हिया। ठीक है, समझ गए आप। तो ही आयु, ही आयु, आयु माने आयु, उम्र को, एज को, आचारात माने आचरण से, लभते माने प्राप्त करता है, श्रियम माने लक्ष्मी, धन संपत्ति, श्रियम माने ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माने धन, ठीक है, या धन माने लक्ष्मी भी कह सकते हैं आप। तो आचारात लभते ही आयु, आचार से ही, सदाचार से ही आयु मिलती है, आयु को प्राप्त करता है। आचारात लभते श्रियम, और आचार से ही, सदाचार से ही धन यानी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आचारात लभते कीर्तिम, कीर्तिम माने होता है यश, यश माने होता है प्रसिद्धि। तो आचार से ही, सदाचार से ही एक मनुष्य लभते प्राप्त करता है कीर्तिम, यश को। आचारः परमम धनम, आचरण जो होता है, सदाचार ही परम माने श्रेष्ठ, क्या है, श्रेष्ठ धन है। सदाचार ही सबसे बड़ा धन है। एक बार मैं इस श्लोक को एक साथ अर्थ बता देता हूं, इसके बाद आपको आगे ले चलते हैं हम। देखिए, हमारे पढ़ाते समय आप उबेंगे नहीं, और उबेंगे तो गाना सुना देंगे, वो भी उबेंगे नहीं, है ना। तो सर्वलक्षण हीनो अपि यह सदाचारवान नरा, सभी लक्षणों के हीन होने पर जो व्यक्ति सदाचारी होता है, श्रद्धालु, श्रद्धा को धारण करता है, शतम वर्षाण जीवित, और जलन नहीं, अनुसूय मतलब जलन नहीं करता है, वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आचार से, सदाचार से ही मनुष्य आयु को प्राप्त करता, सदाचार से ही धन को प्राप्त करता, सदाचार को ही कृति, सदाचार के माध्यम से ही कीर्ति को धारण करता है, और आचरम, क्योंकि आचारः परमम धनम, सदाचार ही परम धन होता है, श्रेष्ठ धन होता है। अतएव इसलिए सदाचारः, सदाचार सर्वथा रक्षणीय, सदाचार को सदैव, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि, महाभारत में भी सत्यम एव उक्तम यत अस्माभिः सदाचारित्रस्य रक्षा कार्या। ठीक है, इसलिए सदाचार की क्या करनी है, मतलब महाभारत में सत्य ही कहा गया है कि हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अभी सत्यम एव उक्तम, सत्यम माने सत्य ही, सच ही, एव माने ही, उक्तम माने कहा गया, यत माने कि, अस्माभि माने हम सभी को, सदा सदैव चरित्रस्य, चरित्र की रक्षा कार्य रक्षा करनी चाहिए। धनम तू, धन तो आयाति याति चा, आता है और चला जाता है, याति माने चला जाना, आयाति माने आना, याति माने चला जाना, चा माने और। धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, चरित्र यदि नष्ट होगा, चरित्र यदि नष्ट हो जाता है, यानी जब चरित्र चला जाता है तो तरहि माने तो, तरहि माने तो सर्वम विनष्टम भवति, सब कुछ विनष्ट हो जाता है। चरित्र यदि नष्ट होता है तो सब कुछ विनष्ट हो जाता है, इसलिए कहा गया है। देखो, 3 दोस्त आपस में, 3 दोस्त थे, कहानी छोटी सी सुना देते हैं आपको 2 मिनट की। ये 3 दोस्त थे। 3 दोस्त कौन कौन थे? एक तो थी दौलत,
एक थी प्रसिद्धि शोहरत और एक थी इज्जत। इज्जत को आप मान लो चरित्र, ठीक है। शोहरत माने प्रसिद्धि और दौलत माने धन। तो तीन दोस्त थे। तो जब दौलत जाने लगी इन दोनों से, इज्जत और शोहरत से, यानी कि प्रसिद्धि और चरित्र दोनों से जब धन जुदा होने लगा, धन बिछड़ने लगा, तो इन दोनों ने धन से पूछा कि भाई आप कहाँ मिलोगे। तो धन ने कहा आप चले आना, हम अमीरों की तिजोरियों में, बैंकों में मिल जाएंगे, नो डाउट हमारा मिलन आपका हो जाएगा। इसके बाद जब चरित्र से प्रसिद्धि अलग होने लगी, जब चरित्र से प्रसिद्धि अलग होने लगी तो चरित्र ने प्रसिद्धि से पूछा कि भाई आप कहाँ मिलेंगे। तो प्रसिद्धि ने कहा आप चले आना, बड़े बड़े अमीर लोगों के यहाँ मिलते हैं, एक्टर के यहाँ मिल जाएंगे, लेखकों के यहाँ मिल जाएंगे, तमाम कलाकारों के यहाँ मिल जाएंगे, हीरो हीरोइन के यहाँ मिल जाएंगे, हम प्रसिद्धि वहीं पर हैं, शोहरत वहीं पर हैं। तो फिर प्रसिद्धि ने चरित्र से पूछा कि तुम कहाँ मिलोगे। तो चरित्र ने कहा मैं एक बार चला जाता हूं तो वापस लौट कर नहीं आता हूं। तो चरित्र एक बार जब से चला जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता है। अब आप समझिएगा, वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्तमायाति याति चा, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हता। वृत्तम माने होता है चरित्र। वृत्तम मीन्स चरित्र की, यतनेन माने यत्न पूर्वक, बड़े यत्न पूर्वक, संरक्षित माने रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अब इसको हम ऑपरेशन करेंगे। वित्तम आयाति, धन तो आता है, याति चा और चला जाता है। चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, यानी कि वित्ततः माने धन से, क्षीणो माने हीन, हीन नहीं होता है, ठीक है, क्षीण नहीं होता है, क्षीण नहीं होता है। धन से हीन व्यक्ति क्षीण नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। धन से हीन मनुष्य क्षीण नहीं होता है, अर्थात मनुष्य से हीन व्यक्ति हीन नहीं होता है। वृत्तस्तु, व्रतः वृत्तातस्तु, वृत्ततस्तु यानी वृत्ततस्तु माने चरित्र, चरित्र से हतो हतः, और हतो हतः माने नष्ट हुआ, मरा हुआ होता है। वृत्ततस्तु हतो हतः, वृत्ततस्तु हतो हतः, चरित्र से नष्ट हुआ, मरा हुआ। अब यहां पर हतो और हतः अलग अलग है। तो हता माने मरा हुआ और हतो माने नष्ट। तो व्रतस्तु हतो एक में पढ़ेंगे। व्रततस्तु हतो धन से मरा हुआ, धन से नष्ट व्यक्ति, व्रत माने चरित्र, चरित्र से नष्ट व्यक्ति हतो हतः। व्रतस्तु हतो हतः, चरित्र नष्ट हुआ व्यक्ति हतः बिल्कुल मरे हुए के समान है। तो शोहरत न अता कर नामौला, कुमार विश्वास जी की पंक्तियां जरूर सुनिएगा, जीवन में बहुत काम आएंगी, संदेश बहुत बड़ा है कि शोहरत न अता कर नामौला, दौलत न अता कर नामौला, शोहरत न अता कर नामौला, जन्नत न अता कर नामौला। शम्मे वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, तिरंगा हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। मैंने राम वाला पाठ करवा दिया है, राम वाला यानी आपको पुरुषोत्तम रामा जी वाला करवा दिया है।
प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आराम से उसको देखते रहिए। वंदना हो चुका है और कल मिलते हैं अगले नए पाठ के साथ। नया पाठ आपका होगा सिद्धि मंत्र। धन्यवाद।